तहलका खेज खबर दें आपको, रोडा प्रोजेक्ट की असलियत खुलकर सामने आ गई। महकमा हाउसिंग पंजाब जो रोडा का इंचार्ज था, इस मंसूबे की ऑनरशिप से ही मुकर गया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। यही नहीं, रोडा ने सिंध तास मुआहिदा भी दांव पर लगा दिया। समा ने इंकिशाफात से भरपूर ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में और क्या बड़े एतराजात लगाए गए हैं, ये जानते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर समा जुल्फिकार अली महतो से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मालूम कर लेते हैं। जी, अपडेट कीजिए, मजीद क्या इंकिशाफात सामने आए? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोडा प्रोजेक्ट है, इसका पाकिस्तान के और पंजाब के गरीब आवाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी जो है वो बेघर है और लाहौर जैसे बड़े शहरों में 42% लोग जो है वो एक कमरे के मकान में सोते हैं। तो ये सूरत हाल के पेश नज़र तो होना तो ये चाहिए था कि गरीबों के लिए घर बनाए जाते। तो पंजाब के मौजूदा साल के बजट में, तरक्याती बजट में, जिसके वज़ीर असलम इकबाल साहब है, उन्होंने सिर्फ 35 करोड़ रुपए के 2 मंसूबे, एक पेरी अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट और एक अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट के बजट में रखे हैं। तो ये टोटल बजट जो 685 अरब रुपए का पंजाब का है, उसका 0.02% बनता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक जो बड़ा प्रोजेक्ट रूडा की शक्ल में बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की इशराफिया के लिए मंसूबा है, जिसपे 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी पंजाब के खजाने से। पंजाब के खजाने से सरकारी जमीनों, प्राइवेट जमीनों को खरीदने का ये एक अनोखा मंसूबा है, जिसकी जो है वो एक पीछे पूरा पैराफर्नालिया है, जिसमें फराह गोगी है और एसएम इमरान है और असलम इकबाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमत ही रूडा डील के तहत खड़ी है। अब आपको बताता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये 2021 की ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पंजाब के हवाले से। उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने ये खत लिखा था हाउसिंग डिपार्टमेंट को, जिसके इंचार्ज वजीर असलम इकबाल हैं, कि आप ये बताएं कि आपने पंजाब फ्लड प्लेन रेगुलेशन एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी करके ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कैसे बना लिया है। फ्लड के रास्ते में, दरिया के रास्ते में कभी कोई मंसूबा बनता है? तो इससे के जवाब में सेक्रेटरी हाउसिंग ने रिटर्न लिखा हुआ ये लिख के दिया है कि मेरा इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं है, गो के मंजूरी हमने दी थी। यानी जो उनका मंसूबा था, जिनका बेबी है, वो इसकी ओनरशिप से मुकर गए हैं, इससे फरार हो गए। ये रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास ऑडिटर पाकिस्तान की मौजूद है। उसमें यह कहा गया है कि हमारा इस मंसूबे से ताल्लुक नहीं है। इसके इंतजामी कंट्रोल INC डिपार्टमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ द पंजाब के पास है। तो ये एक हैरान कुन बात है कि जिनका मंसूबा है वही इसकी ओनरशिप लेने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात सिंध तास मुआहदे की है। तो सिंध तास मुआहदे 1960 में पाकिस्तान और भारत ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं कि रावी समेत किसी दरिया में रास्ता नहीं रोका जाएगा, उसके नेचुरल फ्लो को, फ्लड के प्लेन को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। और अगर दूसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों ने यह कहा है कि कोई ऐसी इंस्टॉलेशन या कोई ऐसी तामीरात, पक्की तामीरात बंद की या किसी और तरह की शक्ल की नहीं हो सकती हैं। ये मुआहदा सिंध तास की खिलाफ वर्जी है और इसको भारत एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जा सकता है। और इसका एक और प्रिकॉशन ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि ये पाकिस्तान को दांव पे लगाने का मंसूबा है, ये पाकिस्तान को कहीं और खड़ा ना कर दे, क्योंकि भारत इसको ले जाएगा आलमी अदालत के, वर्ल्ड बैंक की अदालत में, और वो ये कहेगा कि पाकिस्तान ने हमें इस मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताया। और हमारे जो जराए हैं इंडस वाटर कमीशन दफ्तर इस्लामाबाद में, वो ये कह रहे हैं कि करतारपुर में जब हमने गावी पे पुल बनाया था तो ये हम इसको भुगत चुके हैं। और अब तक पंजाब हुकूमत ने मुआहदा सिंध तास के चक्कर में या किसी और तरीके से उनको एतमाद में नहीं लिया। और 3 बराजेस बनाए जाएंगे। छदरा पे जो बड़ा बराज बनेगा वो, अब देखिए ये कि रावी साइफन पे जहां पे पाकिस्तान में रावी दरिया एंटर होता है, वो सिर्फ 1.5 मील दूर है इंडिया। अगर ये पानी बैक मार गया तो ये इंडिया के अंदर डैमेज करेगा और पाकिस्तान का मुआहदा सिंध तास डिस्टर्ब होगा और पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तहलका खेज खबर दें, रोडा प्रोजेक्ट की असलियत खुलकर सामने आ गई। महकमा हाउसिंग पंजाब जो रोडा का इंचार्ज था, इस मंसूबे की ऑनरशिप से ही मुकर गया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। यही नहीं, रोडा ने सिंध तास मुआहिदा भी दांव पर लगा दिया। समा ने इंकिशाफात से भरपूर ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली है और इस रिपोर्ट के हवाले से जो एतराजात लगाए गए हैं उसके लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं जुल्फिकार अली महतो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने हमें तफसीलात बताई हैं। उनसे मजीद कुछ जानते हैं। जी जुल्फिकार, इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद कुछ बताइए कि और क्या इंकिशाफात हुए? जी, इस बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि ये मॉडल स्टडी होना थी। इरिगेशन रोडा ने एक ड्राइंग और कुछ दस्तावेजात, कुछ डाटा दिया था इरिगेशन डिपार्टमेंट को रोडा एक्ट के तहत। पहले रोडा एक्ट के तहत ये था, रोडा एक्ट में ये नहीं है।
बल्कि पंजाब के जो इरिगेशन फ्लड प्लेन एक्ट है उसके अंदर ये था कि अगर कोई भी दरिया के अंदर कोई भी तामीर होगी तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट और उसकी इजाजतनामा इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब से लेना होगा। लेकिन उस एक्ट को लताड़ते हुए रोडा एक्ट बनाया गया और उसमें उसको फ्री कर दिया गया। लेकिन उसमें रोडा एक्ट में ये लिख दिया गया कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के चक्कर में उन्होंने पूछा है कि हमने ये जो रावी दरिया का रुख मोड़ के ये जो झील बनानी है आर्टिफिशियल, इसके बारे में हमें बताएं। तो उसका जो डाटा दिया गया था, जो दस्तावेज और ड्राइंग दी गई थी, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फॉल्टी करार देके वापस फाइल भेज दी है। उन्होंने भी कहा है कि इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हवा में मुअल्लक मंसूबा आपका लग रहा है, हमें कुछ पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें मजीद वजाहतें दें। तो वहां पे जो इसका मॉडल स्टडी होती है, हर किसी का जो भी डैम ब्रांच बनता है उसकी मॉडल स्टडी होती है। तो इन्होंने 3 बैराज बनाने हैं, उसमें छोटी नहरें निकालनी है। पहले तो ये मादा सिंध तास की खिलाफ वर्जी होगी, इसके लिए हम स्टेट पे चले जाएंगे। दूसरा ये कि इसकी मॉडल स्टडी हुई नहीं है और इसकी फाइलें लाहौर शहर में बिक रही हैं। इस मंसूबे की फाइलें बिक रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक रूडा गेट स्कैंडल बनने वाला है, क्योंकि ये मंसूबा काबिल अमल नहीं है, ना कानूनी लिहाज से ना फिजिकल लिहाज से। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े स्कैंडल से बचने के लिए हुकूमत को और खासतौर पर उन इदारों को मैदान में आना पड़ेगा जो इसको जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आप बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की मॉडल स्टडी तो हुई नहीं है जुल्फिकार, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की मॉडल स्टडी तो हुई नहीं है और फाइल्स जो हैं वो मंजर आम पर हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब जिस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है तो इसको किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा? क्योंकि जो हकाइक आपने बताए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर आप बता रहे हैं, इससे तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पंजाब के गरीब अवाम का मसला था लो कास्ट हाउसिंग है। तो पंजाब के खजाने से और पंजाब के कर्जा लेके एक अथॉरिटी को ये कैसे इख्तियार दे दिया गया है कि वो सरकारी पैसे से प्राइवेट ज़मीनें खरीदे और फिर वो लैंड माफिया में बांटे और फिर उसकी डेवलपमेंट पंजाब के खर्चे से हो। 6 अरब रुपए की जो है वो पेमेंट हो चुकी है इसमें। और ऑडिटर पाकिस्तान, हमने ये खबर पहले ब्रेक की थी कि इसकी इंक्वायरी का और इसकी ऑडिट का, स्पेशल ऑडिट का हुक्म दिया गया है। जमशेद सियाल डिप्टी डायरेक्टर जो उनकी सरबराही में टीम बनाई गई है। तो मैं इसको आपको पहले बता रहा हूँ कि ये इसकी जो पेमेंट्स हुई हैं 6 अरब रुपए की जमीनों के लिए, इसके अंदर भी बड़ा एक स्कैंडल आएगा और ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ये इंडिया के मुआहदा सिंध तास का जो हमारा है उसको भी हिट कर रहा है, ये पंजाब के अंदर इरिगेशन की फ्लड प्लेन को हिट कर रहा है। ये नाकाबिल अमल चीज़ है, ये यूटोपिया है, ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आगे जो प्रिकॉशन देने हैं वो पाकिस्तान के उन जो मोतबर इदारे हैं उन्होंने लेना है कि इसको किस तरह से देखना है। क्योंकि ये जो हुकूमत खड़ी है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये रोडा डील है, और ये जो रोडा डील के तहत ये जो रोडा गेट स्कैंडल आएगा उसमें मियां असलम इकबाल साहब जो वजीर है, मुझे ये बताएं वो सीएम के हम पल्ला अपने आप को करार देते हैं। तो सीएम क्या हाउसिंग डिपार्टमेंट का वजीर होता है? हाउसिंग डिपार्टमेंट का वजीर, और फिर उसके बाद एलडी के इंचार्ज वजीर वही थे, तो फिर एलडी के चेयरमैन बनने की क्या जरूरत थी? तो ये सारे का सारा रूडा के लिए किया जा रहा है। पीटीआई का सारा जोर, इमरान खान का सारा जोर इस रूडा के ऊपर है। उनकी हुकूमत रूडा के जो पीटीआई वो कह रही रूडा की तरफ ना देखें और वजीर आला पंजाब कह रहे हैं मेरी तरफ ना देखें। तो ये एक डील के तहत सारा चल रहा है, लेकिन पंजाब के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंजाब के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने। नईम हनीफ साहब, रोडा प्रोजेक्ट की असलियत खुलकर सामने आ गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब जो रोडा का इंचार्ज था, इस मंसूबे की ऑनरशिप से ही मुकर गया। ऑडिट रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया। सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद और इससे कबल समा जितने हकायक सामने लाया है रोडा के हवाले से, मैं समझता हूं कि आज जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, मियां असलम इकबाल जो इससे कबल बहुत से इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस रह चुके हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे तक हुए हैं लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ अरसा कबल। फरा गोगी, SM इमरान और गौहर एजाज, इन तमाम माफिया के नाम ECL में डालने चाहिए। सबसे पहले वफाकी हुकूमत को और इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और इन तमाम जो मुलव्वस हैं इस रूडा फ्रॉड में, इन तमाम अफराद के नाम ECL पर डालकर जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे पास मौसूल हो रही हैं, इससे कबल हमने एक पार्लियामेंटेरियन जो है पीर अशरफ रसूल, उनका कल इंटरव्यू चलाया तो उन्होंने बड़े खौफनाक उन्होंने भी हमें हकायक से आगाह किया कि गैर मुल्की हाथ भी शामिल हैं इस रूडा प्रोजेक्ट में।
में उन्होंने तो इसराइल का भी नाम ले लिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे उस मुल्क का वीजा दिया जाए, मैं वहां से आपको सबूत ला के दूंगा। ये यहाँ के लैंड माफिया और डेवलपर्स को नवाजने के साथ साथ गैर मुल्की जो हाथ है वो भी रंगे हुए हैं उन लोगों के खून पसीने से, उन किसानों के, उन जमींदारों के, उन मुतासरीन के, उन लाहौरियों के जिन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी से ये अपनी प्रॉपर्टीज बनाई और औने पौने वो प्रॉपर्टीज खरीद के 2 लाख रुपए कनाल और 2.5 लाख रुपए कनाल में खरीद के, और जिसकी रेशो बनती है 1250 रुपए मरला, 1450 रुपए मरले में खरीद के, और उसको जो है वो लाखों और करोड़ों में उस जमीन को आगे फरोख्त करने का यह मंसूबा है। और इंतहाई घनौना खेल खेल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, मियां असलम इकबाल, फराह गोगी, साबिक वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान और गौहर इजाज, और इसके अलावा और भी बहुत से नाम हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। जल्द जो है वो नाम भी हम मंजरे आम पर लेकर आएंगे, और मैं समझता हूं और मेरी राय यह है कि सबसे कबल इदारों को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर 100 मोटो लेना चाहिए, और बाकी इदारों को हरकत में आना चाहिए, और इन तमाम जो काली भेड़ें हैं इस मुआशरे की, इस मुल्क की, इनके नाम जो है वो ईसीएल में डालकर इन पर कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक कमिश्नर सिंतास जमात अली शाह साहब ने, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट वकार शेख साहब ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कमिश्नर सिंतास जमात अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि मुआहिदा सिंतास का कौन सा आर्टिकल भारत को पाकिस्तान का जो ये रास्ता है फंसाने का रास्ता फराहम कर सकता है? देखिए जी, ये आर्टिकल 4(6) है रोमन 4 में। अगर 6 पे आप जाएं तो उसमें ये जो मैंने गुजारिश की थी कि इसमें कोई पार्टी ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी चीज जो है रिवर पर नहीं बनाएगी जिससे दूसरी पार्टी को मटेरियल डैमेज जो है वो हो, तो आर्टिकल 4(6) को इसको अट्रैक्ट करता है। और जैसे मैंने गुजारिश की है कि फाइनल एंट्री इनटू पाकिस्तान इसकी रावी साइफन से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, तो मैं ये देखना है कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर इसकी स्टोरेज का या जो चैनल बनती है या ड्यूरिंग फ्लड या इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन इसका पानी बैंक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि वो इंडिया के एरिया को डैमेज ना करे और हम पर वो इंडिया क्लेम ना कर सके। अच्छा सर, बतौर माहिर इंजीनियर आपके ख्याल में फ्लड प्लेन के अंदर रिहायशी मंसूबे काबिल अमल होते हैं? मैं समझता हूँ कि फ्लड प्लेन को जो है ये हैबिटेशन के लिए या कॉलोनीज के लिए या लोगों को आबाद करने के लिए जो परमानेंट आबादियां हों तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लड तो किसी टाइम भी आ सकता है। लेट्स सपोज अगर ये 1000 ईयर के बाद भी आ जाता है या 500 साल भी आ जाता है तो जाहिर है उसको नुकसान तो होंगे। ये अचानक फिर जो है ये 2013 में आ गया कि इसको जो है ना अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लाकर और लोगों को कुछ इंटरेस्ट आ गए जो टाइकवान थे इसमें लैंड माफिया में कि ठीक है जी हम इधर प्लॉट्स बनाएंगे, जमीनें बेचेंगे, तो जाहिर है कि बिजनेस बूम भी जो है उनके पास आ जाएगा। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उन्होंने इस चीज को डिसलाइक किया है कि अर्बन डेवलपमेंट जो है राइवरेन एरिया में हो। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वकार शेख साहब भी मौजूद हैं। वकार शेख साहब, महकमा हाउसिंग के इस मंसूबे की ऑनरशिप से मुकरने के बाद रूडा की जो कानूनी हैसियत है वो क्या होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तमाम अथॉरिटीज का, जितनी भी अथॉरिटीज पंजाब में ऑपरेट कर रही हैं, उसमें एलडीए, रूडा, जितनी भी और अथॉरिटीज हैं, और उन्होंने ओवरव्यू करना है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस अथॉरिटी के तमाम जो भी उसके अफेयर्स हैं। तो अगर हाउसिंग डिपार्टमेंट अगर सेक्रेटरी हाउसिंग जो है उसको अगर ओन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट सिरे से इलीगल है, अनलॉफुल है, और ये जिन हालात में बनाया गया था उनको भी अगर देखा जाए तो वो भी सरासर गैर आईनी थे। और एक प्रोजेक्ट जिसको पहले एलडीए को दिया गया और एलडीए ने उसको चलाया और जिस तरह की जिन लोगों के ये हाथ में था उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जी। फिर उन्होंने बैठ के ओवरनाइट एक लॉ तश्कील दिया और उस लॉ को फिर प्रोमलगेट कर दिया गया। तो बेसिकली ये सारी लैंड जो फर्टाइल लैंड है जो लाहौर का जिसको हम लंक कहते हैं जी, उसको रिजर्व करने के लिए, उस लैंड को हड़पने के लिए इन्होंने ये एक काला कानून बनाया और फिर इस काले कानून को अदालत के सामने चैलेंज किया गया और अदालत ने उसके ऊपर मुख्तलिफ उसके जो पहलू है उसका जायजा लेके उसके ऊपर अपनी
साइनिक्स ने ऑर्डर किया, और इस वक्त अगर आप देखें तो मैटर जो है वो सबजुडिस है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो चंद डेवलपर्स के इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरह से किया जा रहा है। अच्छा सर, जो इफेक्टीज हैं, जाहिर है वो आप उनके लॉयर हैं, तो अभी उनके हवाले से क्या शिकायत हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं सर, उस हवाले से कुछ बताइए कि अब क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी रिज्यू किया है, एक तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल की है जो कि आइंदा चंद दिनों में उम्मीद है कि वो फिक्स हो जाएगी। बाकी जो ऑब्जेक्शन हम ले सकते थे वो भी हमने लिए हैं डिप्टी कमिश्नर के सामने कि आप पब्लिक सर्वेंट के तौर पर एक्ट करें, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप लोगों के टैक्स से आपको सैलरीज दी जाती है, आप पार्टी ना बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी बने हुए हैं और वो तमाम तर गैर कानूनी इक़दाम जो उनको नहीं करने चाहिए वो करते चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट मशीनरी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब खड़ी जो क्रॉप्स हैं उनको तबाह करने का कोई तुक नहीं बनता। लाइकवाइज अगर आप देखें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले इस तमाम तरह एक्विजिशन को गैर आईनी करार दे दिया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड करने के बाद ये कहा कि आप किसी भी जमीन का पोजेशन नहीं लेंगे जिसका पोजेशन आपने पहले नहीं लिया, और ऐसे भी किसी शख्स से पोजेशन नहीं लेंगे जिसने कॉम्पनसेशन रिसीव नहीं की। तो तकरीबन मोर देन 90% जो किसान हैं उन्होंने कॉम्पनसेशन रिसीव नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। और ऑर्डर की मसली का कतई ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्डर खत्म हो गया है। जब मैटर सबजुडिस है तो फिर उसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूडा अथॉरिटीज जो है वो उस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करें, ना कि उसकी वायलेशन करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक मैटर सबजुडिस है और उसके बाद फिर इस तरह से जो आगे चीज़ें चल रही हैं तो उसकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। इस अहम इशू पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे एडवोकेट वकार शेख साहब, हमारे साथ मौजूद थे साबिक कमिश्नर जमात अली शाह साहब, और हमारे साथ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जुल्फ़िकार अली में तो वो मौजूद थे, नईम मनीफ साहब। आप सबका बेहद शुक्रिया।